नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। तो दोस्तों, हम बैंक लोन्स पे ऑलरेडी बहुत से वीडियोस बना चुके हैं, चाहे वो ऑटो लोन्स हो, गोल्ड लोन हो, एजुकेशन लोन हो। आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी गोल्ड लोन के लिए, एजुकेशन लोन के लिए, होम लोन के लिए। तो आप जब भी इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचें, आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें ताकि आप इनमें से बेटर स्कीम चुन पाएँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक से आप पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है, क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पीएनबी पर्सनल लोन स्कीम पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन होता क्या है। तो पर्सनल लोन कोई भी आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की, चाहे वो मैरिज के लिए हो, ट्रैवलिंग के लिए हो, मेडिकल या कोई भी एजुकेशन या किसी भी तरह की आपकी कोई नीड है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं फॉर सम लेजिटिमेट पर्पस, तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। और पर्सनल लोन ऑलमोस्ट सभी बैंक्स जो हैं ऑफ़र करते हैं, बट थोड़ा बहुत क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, बट ऑलमोस्ट ऑन द होल जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। इंटरेस्ट रेट में फ़र्क हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें सेम होती हैं, या चार्जेस में डिफरेंस हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप भी पर्सनल लोन को समझ पाएँ। तो पीएनबी पर्सनल लोन स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है पीएनबी के द्वारा। तो या तो जो बोरोवर है वो पीएनबी से सैलरी ड्रॉ करता हो, कोई भी कंफर्म्ड एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, जो कम से कम लास्ट 2 साल से सर्विस में हो, या अगर आप पीएनबी से सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, किसी और बैंक से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप लास्ट 3 साल से सर्विस में होने चाहिए। और चेक ऑफ फैसिलिटी भी होनी चाहिए। और चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होती है? ये आपका एम्प्लॉयर जिसके पास आप नौकरी करते हैं वो एक तरह से एक एश्योरेंस देता है, एक रिटर्न में देता है कि इन केस अगर आप अपनी ईएमआई नहीं देते हैं, या वो बिना बोले आपकी ईएमआई जो कोई डिडक्ट करके सीधा बैंकर को दे देगा, तो बैंकर को एश्योरेंस हो जाता है कि मेरी ईएमआई मतलब मुझे टाइम पे मिल जाएगी। उसके अलावा एलआईसी एजेंट्स, तो एलआईसी एजेंट्स जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है और कम से कम लास्ट 5 साल से वो सेम प्रोफेशन में हैं, एजेंसी चला रहे हैं और बैंक के साथ एसबी सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और जैसे कि जॉब में मैंने बताया कि लास्ट 3 साल की सर्विस चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ लास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं। अगर आपने 2 लोगों के साथ भी काम किया है तो दोनों का काउंट करके टोटल 3 साल होने चाहिए। और फर्स्ट वाले में भी एक क्राइटेरिया है, अगर आपकी 2 साल की सर्विस है तो ज़रूरी नहीं आप एक ही एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, 2 एम्प्लॉयर के साथ होंगे तो जोड़ लिया जाएगा आपका पूरा टाइम पीरियड। तो क्वांटम ऑफ लोन कितना है? मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको इस स्कीम में दिया जाएगा जो है 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में लोन नहीं मिलेगा, बट आपको कितना लोन मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपकी मंथली सैलरी पे। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी होगी उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही लोन आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी 10,000 है तो उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम मिलेगा। अगर आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी 20,000 है तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 लाख मिलेगा। उसके हिसाब से जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना ही आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा इस स्कीम के अंडर। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगी? केवाईसी बोरोवर का, तो जो भी लोन लेना चाह रहा है उसको केवाईसी देना होगा। केवाईसी में उसका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में
आपको देना होगा वोटर आईडी, गैस कनेक्शन बिल, लैंडलाइन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड। उसके बाद में आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा। उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा और आपकी कितनी लोन एलिजिबिलिटी है। लेटेस्ट फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, इनकम प्रूफ लिया जाएगा। इनकम प्रूफ के लिए आपकी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी लोन के लिए। उसके बाद में फॉर्म 16। तो ये जो इनवॉइस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये गलत है। तो इनवॉइस की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी तरह की, क्योंकि इसमें जो बैंक होता है वो एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता कि आप जो पैसा ले रहे हैं पर्सनल लोन के लिए किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। बैंक इसमें किसी तरह की वेरिफिकेशन नहीं करता है, क्योंकि ये पर्सनल लोन है, आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। और इसके अलावा अगर आप सेम बैंक से हैं तो ओके है। अगर आप दूसरे बैंक से पीएनबी में लोन लेने आ रहे हैं तो आपको लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी देनी होगी। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा आपसे? तो अगर आप डिफेंस से बिलोंग करते हैं, पैरामिलिट्री पर्सनल हैं और सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं पीएनबी से, आरएलआर प्लस 2.15%। तो डिफेंस पर्सनल के सबसे लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.95%। उसके बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो पीएनबी से लोन ले रहे, सैलरी ले रहे हैं, जिनका सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है, उनके लिए 9.3%, 30%। और जिनका 750 या कम है, 750 से 800 के बीच में है, 10.5%। और ये सेम उनके लिए एप्लीकेबल है जो पीएनबी से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, और जो पीएनबी सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर हैं, उनके लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.5%। तो सिबिल स्कोर के हिसाब से रेट जो है वो बढ़ रहा है। जिसका सिबिल स्कोर कम है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है। 650 टू 749 के बीच में जिनका सिबिल स्कोर है उनके लिए 11.5%। तो काफ़ी बड़ा गैप आ रहा है इंटरेस्ट रेट के बीच में। और कॉर्पोरेट्स के लिए रेट आप देख पा रहे हैं। और उसके अलावा कॉर्पोरेट्स वही हैं जो पीएनबी से सैलरी ड्रॉ करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो पीएनबी से सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहा, नॉन गेजेटेड है, तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 11.5%। सिबिल स्कोर के हिसाब से आप देख रहे हैं जैसे जैसे स्कोर कम हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। और जो चेकअप फैसिलिटी के लिए अवेलेबल है जहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप रेट देख पा रहे हैं। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये अभी के प्रेजेंट रेट हैं, और ये रेट्स जो होते हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स को बैंक में विजिट करके पूछ लें या वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। तो ऑलमोस्ट जितने भी तरह के रेट्स हैं मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। डिफेंस पर्सनल के लिए सबसे कम है 8.95। उसके बाद में आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अदर देन डिफेंस पर्सनल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी पीएनबी में आती है तो उनके लिए 9.5% है। अगर उनकी सिबिल स्कोर 800 से ऊपर है, 800 से कम है तो 10.30% है। तो जैसे जैसे सिबिल स्कोर कम हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो सिबिल स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका भी आप खास ध्यान दीजिए। तो ये पूरे रेट्स आपको मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। उसके बाद में 0.5% की कंसेशन दी जा रही है उन इंस्टीट्यूशंस को जिनका कॉर्पोरेट टाई अप है पीएनबी के साथ। और कॉर्पोरेट टाई अप में एम्प्लॉय का क्राइटेरिया रखा गया कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन के 100 एम्प्लॉयज़ होने चाहिए। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। उसके बाद में रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा इस लोन के लिए। तो लोन का ओवरऑल जो रीपेमेंट पीरियड रहता है पर्सनल लोन में वो 60 मंथ्स ही रहता है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। कितना भी लोन अमाउंट आप लेते हैं स्कीम में तो 60 मंथ्स में आपको रीपे करना होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में।
तो दो तरीके से लोन मिलता है आपको, तो एक तो टर्म लोन के शेप में, दूसरा ओवरड्राफ्ट के शेप में। तो चाहे आप टर्म लोन लीजिए, चाहे आप ओवरड्राफ्ट लीजिए, आपको 60 मंथ्स में लोन रीपे करना होगा। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग डीपी पे होता है, तो जैसे जैसे आपका अमाउंट जमा हो जाता रहता है उतनी उतनी डीपी आपकी कम हो जाती है, ड्राइंग पावर उतनी कम होती रहती है, उतना अमाउंट उसमें से माइनस होता रहता है। और LIC एजेंट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 60 EMI और रीपेमेंट पीरियड जो मैक्सिमम उनकी एज रखी गई है 65 साल के अंदर अंदर उनको ये लोन ख़त्म करना होगा। और चाहे डिफेंस पर्सनल हो, किसी भी तरीके के आप इतना लंबा मतलब उस सब में मत जाइए। आप मोटा मोटा ये लिख के चलिए कि आपको ये लोन 60 मंथ्स में ख़त्म करना है। इसका रीपेमेंट पीरियड जो है वो 60 मंथ्स ही है। 60 मंथ्स में आपको पूरा लोन रीपे करना है, 60 किस्तों में आपको ये लोन वापस देना होगा। सिक्योरिटी के लिए बैंक जो है वो डिमांड कर सकता है थर्ड पार्टी गारंटी की, जो कि बैंक को एक्सेप्टेबल हो। मोस्टली जो बैंक से ऑलरेडी सैलरी ले रहे हैं, PNB के डील कर रहे हैं, उनसे शायद बैंक वेव भी कर सकता है गारंटी। बट अगर आप दूसरे बैंक से PNB के पर्सनल लोन लेने आएंगे तो हो सकता है बैंक आपसे एक गारंटर की डिमांड करे। तो इस पर्सनल लोन में किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं होता है, क्योंकि बैंक जो है वो एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं करता कि आप पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो। इसीलिए इसमें किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं होता है। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन मिल जाएगा। और लास्ट में प्रोसेसिंग चार्जेस। तो प्रोसेसिंग चार्जेस 1% ऑफ द लोन अमाउंट, जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसके 1% जो होंगे वो प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे। डिफेंस पर्सनल के लिए किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं है। और डॉक्यूमेंटेशन अप टू 2,270 रुपीज़, अबव 2,450 रुपीज़। और डिफेंस पर्सनल के लिए ये भी नील है। और प्रोसेसिंग चार्जेस जो होते हैं ये बहुत बार वेव होते हैं, तो बहुत बार वेवर चल रहा होता है। आप जब भी लोन लें आप चेक कर लें, बैंक से कंफर्म कर लें। मोस्टली फेस्टिवल्स में या कई बार ऐसे भी बैंक्स के वेवर चलते रहते हैं, आप तभी लोन लें जब बैंक का वेवर चल रहा हो, तो आपकी ये 1% ये भी यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो ये था PNB पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।